श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाना। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। श्री कृष्ण कहते, जो व्यक्ति समय का अवसर खोजता है उसे कभी नहीं मिलता। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। इंसान, घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, पर फिर भी उदास क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। व्यर्थ की चिंता और वह एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छीन करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म सोच समझकर कीजिए। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और जो सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। जब चारों ओर अंधेरा हो, जब दुखों ने तुमको घेरा हो, तुम कृष्ण का दीप जला लेना, सब हाल कृष्ण को सुना देना। राधे राधे। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है। अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। श्री कृष्ण कहते, मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। जब आप प्रभु से जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, पर इसे आप प्रभु की कृपा सुने कि वह आपके साथ हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। मुश्किलें तो जीवन में आती ही रहेंगी, क्या इनसे हम डर जाएं? आप लोगों की असफलता का कारण क्या है? आपको पता है? आपकी नकारात्मक सोच, जो हुआ ही नहीं उसके बारे में आगे से क्या सोचना। अगर व्यक्ति ठान ले कि मुझे ये करना है, तो उसको कोई हरा नहीं सकता। उसे उसकी लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। जो दिखता नहीं है, लोग उसी पर विश्वास कर लेते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। आजकल लोग आपको बहुत प्रवचन देंगे, लेकिन मदद नहीं करेंगे। जो व्यक्ति पहाड़ की ऊंचाई देखकर डर गया, वो कभी सफल नहीं हो सकता। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, तो उसको रोकने का बहुत प्रयास करते हैं।
मान लो आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हो, कोई कह दे रास्ते में शेर हैं, तो आप क्या करोगे? पहली बात तो ये है कि आपको कोई लक्ष्य से दूर कर रहा है। दूसरी बात ये है कि आपके मन की डर ने वहाँ पर शेर को प्रकट किया है। यहाँ पर समझदार व्यक्ति आगे बढ़ते हैं और डरपोक पीछे। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं, ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। व्यक्ति को सफल बनने के लिए जीवन में संघर्ष करना ही पड़ता है। जो व्यक्ति संघर्ष करता है वही आगे बढ़ता है। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान न हो, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। कोई कुछ भी बोला, स्वयं को शांत को रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सुखा नहीं करते। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। मैंने पूछा, कैसे करूं तेरी पूजा? भगवान बोले, तू खुद मुस्कुरा और औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई मेरी पूजा। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। श्री कृष्ण कहते, हार जीवन में किसकी नहीं होती, हार मानकर बैठ जाना क्या सही है। कहते हैं, हार कर जीतने वाले को बुद्धिमान पुरुष या सफल व्यक्ति कहते हैं। जो व्यक्ति जीवन में ठोकरें खाता खाता है वही आगे बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण के बातों के अनुसार भागवत गीता में मनुष्य के जीवन के खास पहलुओं के बारे में लिखा गया है। भागवत गीता की बातें सबसे महत्वपूर्ण नीति शास्त्रों में से एक है। श्री कृष्ण ने अपनी नीति में कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया है जो इस संसार में स्वर्ग का सुख भोगते हैं, अर्थात बहुत ही भाग्यशाली समझे जाते हैं। श्री कृष्ण ने भाग्यशाली लोगों में मधुर और सच्ची वाणी बोलने वाले लोगों को शामिल किया है, क्योंकि मीठी और सच्ची वाणी बोलने वाला व्यक्ति को स्वर्ग ले जाती है। ऐसे लोग आसानी से सभी के मित्र भी बन जाते हैं, जिसके कारण इनका कोई दुश्मन नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास संतोष है उसे जीवन में कम दुख झेलने पड़ते हैं, क्योंकि दुख का सबसे बड़ा कारण लोभ ही है। जो व्यक्ति लोभ से दूर रहता है और अपने धन पर संतोष करता है, उसके लिए इस धरती पर ही स्वर्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है जिसे अपनी पत्नी का पूर्ण सहयोग मिलता है। पत्नी पति को समझने वाली हो, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने पति के साथ खड़ी रहे, उचित मार्गदर्शन करें और हौसला बढ़ाती रहे, तो ऐसी पत्नी योग्य कहलाती है। जिस व्यक्ति के पास योग्य पत्नी है उसके लिए धरती पर ही स्वर्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को हर काम धर्म के अधीन रहकर करना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म के अधीन काम करता है वह कभी दुखी नहीं होता है। उसके जीवन में परेशानियां भी बहुत कम समय के लिए आती है।
धर्म व्यक्ति को सही रास्ते पर ले जाता है। धर्म व्यक्ति के अंदर सच्चाई और ईमानदारी का भाव लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को अपने जीवन में धन का काफी ख्याल रखना चाहिए। धन को बहुत ही सोच समझकर खर्च करना चाहिए। साथ ही अपना लक्ष्य जरूर तय करें। आपको कितना धन कब तक जोड़ लेना है, ये तय करके चलें। धन कमाना ही सिर्फ जरूरी नहीं है, बल्कि उस धन का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, यह भी बहुत जरूरी है। तभी आपको सुख और सफलता मिलेगी। साथ ही ध्यान रखें कि धन आने पर दान जरूर करें। काम यानी लक्ष्य। अपने जीवन में लक्ष्य तय करें कि आपको जीवन में करना क्या है। क्या यह काम आपके लिए सही रहेगा। साथ ही समय रहते अपनी सभी जिम्मेदारियां भी उठा ले तो अच्छा रहेगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति कर्म करता है, भगवान उसका साथ खुद देते हैं। इसलिए अपने कर्म से कभी पीछे न हटें। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को मोक्ष की कामना रहती है। व्यक्ति का अंतिम पड़ाव मोक्ष ही होता है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों के आधार पर ही मोक्ष प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, उसको ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। जन्म से कोई भी व्यक्ति महान नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति का सार्वजनिक रूप से अपमान नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वह आपसे छोटा ही क्यों न हो, क्योंकि आपका एक बार किया हुआ अपमान आप पर ही भारी पड़ सकता है। मनुष्य कितना भी धैर्यवान क्यों न हो, सब्र का बांध टूटने पर मौका मिलते ही अपमान का बदला जरूर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को केवल अपनी गलतियों से ही नहीं, दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। अगर खुद पर प्रयोग करके सीखोगे तो आयु कम पड़ जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। मनुष्य को अपने हालात को बदलने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। यही आदत मनुष्य को औरों से अलग बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को हमेशा शिक्षा ग्रहण करते रहने चाहिए। शिक्षा ग्रहण करने की कोई उम्र नहीं होती है। शिक्षित मनुष्य का सदैव सम्मान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को भय अपने पास भी नहीं आने देना चाहिए। मनुष्य को जब किसी चीज से भय लगे तो उसका डटकर सामना करना चाहिए। भय तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक कि आप उसका सामना नहीं करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जल्दबाजी में कभी भी फैसला लेना सही नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को कार्य करने से पहले उस कार्य के बारे में सोच विचार कर लेना चाहिए या दूसरों से एक बार बात कर लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने अतीत के बारे में अधिक नहीं सोचना चाहिए। अतीत को याद कर आप हमेशा खुद को दुहक ही पहुंचाएंगे। इससे बेहतर है मनुष्य को अपने अतीत से सीखकर निरंतर आगे बढ़ते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, दोस्त बनाते समय अच्छे से विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे मित्र होते हैं जो सुख के समय में आपके साथ रहेंगे लेकिन दुख के समय आपका साथ छोड़ देंगे। दोस्तों पर भी कभी पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसासों का होता है। जहाँ एहसास खत्म वहाँ रिश्ता खत्म। अधूरी कहानी पर खामोश लबों का पहरा है। चोट रूह की है, इसलिए दर्द जरा गहरा है। न रास्तों ने साथ दिया, न मंजिल ने इंतजार किया। मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर, मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता है। इंद्रियों का सुख पहले तुमको अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। अपनी उम्र और पैसों पर कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज गिनी जा सकती है वो यकीनन खत्म हो जाती है। सब कुछ हासिल नहीं होता जिंदगी में, यहाँ किसी का काश तो किसी का अगर रह जाता है। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम्हारा क्रोध खुद ही तुम्हें दंडित करेगा। जिसने अपने आप को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते।
बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए हुए संस्कार देते हैं। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरा बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच यही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। जिन्हें अपने भाग्य पर विश्वास नहीं होता, उनके कार्य भी पूरे नहीं होते। कड़वा सच, माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है, पर माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती है, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ अद्भुत है। भगवान की रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते, कामयाबी मिलने पर सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते, हद से ज्यादा शरीफ लोगों से दूसरे लोग फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है, जैसा उसका जीवन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। कर्तव्य ही धर्म है, प्रेम ही भगवान है, सेवा ही पूजा है, सत्य ही भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संस्कारों से बड़ी कोई धन दौलत नहीं है इस दुनिया में। कृष्ण, जब भी मैं किसी काम में नाकाम हो गया, लेते ही तेरा नाम मेरा हर काम हो। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा ना किया कर। जहाँ तेरे अपने मुहर फेर लेंगे, वहाँ मैं तेरा साथ दूंगा। कड़े संघर्ष के बाद प्राप्त होने वाला सुख, जिसने आपके दुखों का अंत किया है। ऐसे संघर्ष का पहला कदम आपको कड़वे जहर के समान लगता है और अंत में आपको अमृत की प्राप्ति होती है। इस तरह का सुख केवल मन की शांति से प्राप्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के रणभूमि में अर्जुन के मन में धर्म और युद्ध के बीच चल रहे डर को गीता के उपदेश के माध्यम से समझाया था। उन्हीं उपदेशों को समझने से वर्तमान के समय में भी व्यक्ति सफलता हासिल कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता को जीवन का सार माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाभारत के रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर धनुर्धर अर्जुन का मार्गदर्शन किया था। वर्तमान समय में भी गीता के उपदेश को समझने से व्यक्ति सफलता के मार्ग पर चलने लगता है। भगवद गीता के अनुसार व्यक्ति सद्विचारों से और धर्म के पथ पर चलने से भगवान के चरणों में स्थान हासिल कर सकता है। आइए गीता के माध्यम से जानते हैं कि किस तरह व्यक्ति जीवन में सफलता पा सकता है। भगवद गीता के अनुसार केवल कर्म पर ही व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन उसका फल कैसा होगा यह कोई नहीं जानता है। इसलिए फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहना ही समझदारी का काम है। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उससे अधिक लगाव न हो। गीता में बताया गया है कि विषय अथवा वस्तु के बारे में निरंतर सोचने से व्यक्ति मानसिक रूप से उससे जुड़ाव महसूस करने लगता है। इससे उनमें इच्छा पैदा होती है और इस इच्छा की पूर्ति न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए व्यक्ति को किसी से इतना जुड़ाव नहीं रखना चाहिए जिसके कारण वह स्वयं पर काबू ही नहीं रख पाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता से दुख की उत्पत्ति होती है और किसी अन्य कारणों से नहीं। इसलिए जो व्यक्ति चिंता से दूर रहता है वह सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त रहता है। इसलिए चिंता को कभी भी अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि इससे केवल दुख की प्राप्ति होती है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मान अथवा अपमान में एक समान व्यवहार करता है, जो मित्र और प्रतिपक्ष में रहते हुए भी समान रूप से कार्य करता है, जो किसी प्रकार के अभिमान से रहित है, उसे श्रेष्ठ अथवा गुणवान व्यक्ति माना जाता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपना व्यवहार और संयम नहीं खोना चाहिए। जो व्यक्ति बुरे वक्त में मन को शांत रखकर कार्य करता है, उसे भी सफलता प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख दर्द कठिनाइयां जीवन में हर व्यक्ति को आता है, लेकिन सफल वही होता है जो उस कठिन परिस्थिति में बिना डरे और हौसला और हिम्मत से डटकर उसका मुकाबला करता है। संसार में मानव धर्म भी सफलता का निशानी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना डरे आगे बढ़े, लक्ष्य अपना पूरा करे। मन का वहम अगर दिमाग से निकाल दे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कभी कभी व्यक्ति की नकारात्मक सोच ही उसका रास्ता रोक देती है। श्री कृष्ण कहते, तुम कितनी भी कठिन परिस्थिति में हो, लेकिन अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अपना दुख दूसरों को सुनने से कुछ नहीं होगा। कई ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरे के दुखों को सुनकर हंसते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में स्वार्थी और मतलबी इंसान से हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संदेह का स्थिति में रहते हैं, उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते, क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। भागवत गीता के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। गीता में लिखा है, हर व्यक्ति को अपने जीवन में सत्य की राह पर चलते रहना चाहिए। इस राह में मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन बाद में आपको सफलता जरूर मिलता है। मंजिल मुझे छोड़ गई, रास्तों ने पाल लिया है। जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, मुझे कृष्ण ने संभल लिया है। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो, क्योंकि समय रहते अगर नहीं किया तो बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा। खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। किसी के प्रति ज्यादा प्यार आपको संकट में डाल सकता है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है, उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है।
व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को डोट आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान न हो, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख न पहुंचे यह तो हमारे हाथ में ही है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहां पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। गीता में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। इन कठिनाइयों से निकलना है मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। श्री कृष्ण कहते, किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से ही होती है। श्री कृष्ण कहते, व्यक्ति की वाणी मधुर हो तो सबका मन मोह लेता है। अगर वाणी कड़वी हुई तो आपके अनेक दुश्मन बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में धन दौलत कभी काम नहीं आता, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर किसी चीज की कदर होती है तो वो है उसका अच्छा व्यवहार। प्रेम कोई दो पल का पकवान नहीं जो चखा और रहने दिया। प्रेम को निभाने के लिए तो पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा न हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही न बचे। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। क्योंकि दुनियादारी के चक्रव्यूह में फंसोगे तो हमारा बुरा ही होगा। खुशियों में तो सब साथ होते हैं, असली दोस्त वही हैं जो दुख में साथ दे। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे समय में तो सब साथ देते हैं, लेकिन बुरा समय आते ही सब गायब हो जाते हैं। जीवन में ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में बहुत कठिनाइयां आती रहती हैं। क्या इन कठिनाइयों से हम अपना जीवन जीना छोड़ देंगे? हमेशा यही टेंशन को अपने दिमाग में लेकर सोचते रहेंगे? रुको भाई, वीडियो छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि अच्छी बातें सभी को कड़वी लगती है। जैसे कोई अच्छी दवा लोगों को कड़वी लगती है, ठीक उसी प्रकार अच्छी बातें भी लोगों को कड़वी लगती हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ये सब बातें तो हमें मालूम हैं, फिर मैं क्यों ज्ञान दे रहा हूँ? ये सब बातें तो पता सबको होती हैं, लेकिन इस पर अमल कौन करता है? जानकारी के लिए आपको बता दूं, इन सब बातों पर जिसने भी अमल किया ना, वो लोग कुछ करके दिखाया। आजकल लोग मोबाइल हाथ में ले लेंगे, बस फालतू की वीडियो को देखते रहेंगे। खासकर युवा भाई, आपके सामने आपका भविष्य पड़ा है, उस पर ध्यान दो। जीवन में कुछ बड़ा करना है ये सोचो, क्योंकि आपको कोई करके देने वाला नहीं है, आपको खुद ही करना है। देखिए, समय बहुत कीमती होता है,
समय को यूं ही बर्बाद ना करे, समय के साथ आगे बढ़े। हर व्यक्ति के जीवन में बहुत कठिनाइयां आती रहती हैं। क्या इन कठिनाइयों से हम अपना जीवन जीना छोड़ देंगे? हमेशा यही टेंशन को अपने दिमाग में लेकर सोचते रहेंगे? मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा नहीं है। उससे आगे निकलकर कुछ सोचो। ये सोचो कि इन कठिन परिस्थितियों से बाहर कैसे निकला जाए। दिमाग काम नहीं करता है तो दिल से सोचो, क्योंकि दिल की सोच कभी गलत नहीं होती। ऐसे मायूस होकर या डरकर बैठ जाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे समय में कोई आपकी मदद नहीं करेगा। प्रॉब्लम आपको है तो इसका हल भी आपको ही खोजना पड़ेगा। आज के समय में दूसरे के बारे में कौन सोचता है? बुरे वक्त में तो और भी दूरी बना लेते हैं लोग। समय ही ऐसा है, आपके पास पैसा है तो सब है, वरना कोई कैसे हो ये भी पूछने नहीं आता। सरल सी बात है, दुनिया के आए हो तो कुछ करना ही पड़ेगा। भागवत गीता में भी लिखा है, कार्य करना मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है, इसका तो पालन करना ही पड़ेगा। पता है आज के समय की लोगों की क्या प्रॉब्लम है? कोई भी कार्य तुरंत हो जाए या उनको कहीं से ढेर सारा पैसा मिल जाए। रुको भाई रुको, इतना फास्ट जाने से या सोचने से सब कुछ तुरंत नहीं हो जाएगा। जमाना फास्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ फास्ट हो जाए। जैसे एक छोटा सा पेड़ बड़ा होता है तभी फल देता है, ठीक उसी प्रकार आपको कार्य करते रहना चाहिए। हर व्यक्ति को सफल या अमीर होने के लिए कुछ समय लगता है, तभी उसको सफलता मिलती है। देखो, जब तक अपने अंदर धैर्य नहीं रखोगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। किसी भी कार्य क्षेत्र में थोड़ा समय दोगे तभी आपको सफलता मिलेगी।